जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी एवरेज पेंशन को लेकर। जैसा आपको पता है, जो आपकी ओआरओपी बनाई जा रही है वो एवरेज को लेकर बनाई जा रही है, यानी एक ईयर यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, एक ईयर यहाँ पे ले रखा है, चाहे वो 2013 का हो चाहे वो 2018 का हो। तो उस ईयर में जितने भी पेंशनर्स आए पेंशन, उनकी पेंशन में से मिनिमम और मैक्सिमम करके एवरेज निकाला जा रहा है। दोस्तों, ये जो नीति अपनाई जा रही है ये अपनाई जा रही है एवरेज बेस पे, और इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी पेंशन है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। यानी अगर एवरेज से ऊपर चली गई तो आपकी पेंशन पुरानी ओआरओपी के अकॉर्डिंग ही मिलती रहेगी, यानी जो आपकी पेंशन है वो प्रोटेक्ट करी गई है। और जिनकी पेंशन एवरेज से नीचे है उनको एवरेज तक पहुंचा दिया जाता है, जिस वजह से उनकी पेंशन बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, कुछ रैंक्स को फायदा मिल जाता है पेंशन पर, कुछ की पेंशन बढ़ जाती है, और कुछ रैंक्स ऐसे होते हैं जिनकी पेंशन बढ़ती नहीं है, वो पुरानी ही अपनी पेंशन लेते रहते हैं। तो ये जो नीति है इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार के सामने डिमांड रखी गई है कि एवरेज तो आपने लागू करा, लेकिन आधी रैंक को फायदा हुआ और आधी रैंक को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये किस तरीके की नीति है, तो इस नीति को खत्म करा जाए। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, डिनाइड पे और पेंशन प्रोटेक्शन, यानी जो आपकी पेंशन प्रोटेक्ट हो रही है उसको खत्म किया जाए। यानी जब भी आगे ओआरओपी रिवाइज हो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। मान लेते हैं ओआरओपी 1 में आपकी 21,000 है, तो ओआरओपी 2 में वो 22,000 23,000 होनी चाहिए, ओआरओपी 3 में वो 25,000 26,000 होनी चाहिए। इस तरीके से हर एक ओआरओपी में आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। आपकी पेंशन प्रोटेक्ट नहीं होनी चाहिए, इससे आपको ही घाटा है। दोस्तों, अब मैं आपको उसमें दो चीजें समझाऊंगा, एक है बिलो एवरेज, दूसरा है अबव एवरेज। यानी जिनकी पेंशन एवरेज से कम है, यानी जिनकी पेंशन 17,000 है, 18,000 है, 19,000 है, तो उनकी पेंशन यहां पे फिक्स कर देंगे 20,000 रुपए। यानी जो उस साल जो पेंशनर्स आए पेंशन, उनकी पेंशन में से मिनिमम और मैक्सिमम करके जो एवरेज निकाला वो निकल के आया 20,000। तो 20,000 से जिनकी भी कम पेंशन है उनको 20,000 पे फिट कर दिया। फिर है दोस्तों अबव एवरेज, यानी जिनकी पेंशन 20,000 से ऊपर है पहले पुरानी ओआरओपी के अकॉर्डिंग, तो वो पेंशनर्स वही पेंशन लेते रहेंगे, क्योंकि उनको 20,000 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इससे ज्यादा ले रहे हैं। तो ये जो है पे प्रोटेक्शन, ये जो है पेंशन प्रोटेक्शन, इसको खत्म करना होगा। यानी अगर किसी की बिलो एवरेज पेंशन है उसको तो 20,000 पे फिक्स कर दिया, अगर किसी की पेंशन इससे ऊपर जा रही है 22,000 23,000, तो उनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए। जब रिवाइज करी ओआरओपी, कैसे, ओआरओपी 1 में थी 22,000 रुपए और ओआरओपी 2 में हुई 21,000 रुपए, ये तो हुई बिलो एवरेज पेंशन। जिनकी पेंशन पहले से ज्यादा चल रही है तो उनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए, उनकी जो पेंशन है वो प्रोटेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी आगे ओआरओपी रिवाइज होगी ऐसे तो उनकी पेंशन बढ़ेगी नहीं, उनकी तो हमेशा ही प्रोटेक्ट होती रहेगी पेंशन नहीं। अगर 22,000 रुपए एवरेज से ऊपर जा रही है पेंशन, तो इनकी पेंशन 23,000 रुपए या फिर 24,000 रुपए होनी चाहिए। यानी जिनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई है उनको भी लाभ मिलना चाहिए पेंशन का, उनकी भी रिवाइज होनी चाहिए, उनका भी 1,000 रुपए 2,500 रुपए 3,000 रुपए बढ़ना चाहिए। तो जो यहां पे पेंशन प्रोटेक्शन है इसको यहां पे खत्म करना होगा, ताकि उनको भी फायदा मिले जो पेंशन प्रोटेक्शन की रेंज में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई चीज रिवाइज होती है तो हर एक को फायदा मिलता है, और जो एवरेज सिस्टम है या फिर जो पेंशन प्रोटेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ रैंक को ही फायदा मिल रहा है, बाकी रैंक्स को फायदा नहीं मिल रहा है। इसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये रैंक है जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, इनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो रही है। तो पेंशन यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे इनकी पेंशन रिवाइज करनी है, इनकी पेंशन बढ़ानी है जब भी कोई ओआरओपी आए आगे। तो दोस्तों, ये डिमांड भारत सरकार तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।